हेलो हेलो विद्यार्थियों। आप सबकी वार्षिक परीक्षा यद्यपि फरवरी माह से शुरू हो रही है, लेकिन चूंकि आपकी प्रायोगिक परीक्षा अब लगभग शुरू हो चुकी है, शुरू होने वाली है, तो यह मान के चलिए कि आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्योंकि बच्चों, यदि आप प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको परीक्षा में अनुपस्थित माना जाता है और फिर सप्लीमेंट्री परीक्षा अगले साल ही आपको देनी होती है। इसलिए प्रायोगिक परीक्षा की उपेक्षा बिल्कुल मत कीजिए। सभी विषय में आंतरिक मूल्यांकन या प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं और इन सब में आपको बैठना आवश्यक है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी हो। सभी विषय की प्रायोगिक परीक्षा देना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी जियोटेक फोटोग्राफी भी होती है और यदि उस फोटोग्राफी में कोई विद्यार्थी अनुपस्थित दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो परीक्षा से अनुपस्थित है। आप सभी बच्चों को यह ध्यान रखना है कि इस परीक्षा में सभी बच्चों को उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुछ तैयारी भी करनी होती है। जैसे हिंदी विषय में आपको उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। ये प्रोजेक्ट आपको तैयार करने पर ही 10 नंबर मिल सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य विषयों में भी प्रैक्टिकल कॉपियाँ होती हैं जो आपको तैयार करना होता है। यदि आप इनको तैयार नहीं करते हैं तो आपको अंक नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन भी कुछ एक्टिविटी होती है, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे हिंदी विषय में आपका एक लिसनिंग टेस्ट होता है, श्रवण दक्षता की जांच होती है, जिसमें कोई गद्यांश आपके सामने पढ़ा जाता है जिसको ध्यान से सुनकर उसका उत्तर तुरंत लिखना होता है। 5 से 10 मिनट में यह परीक्षा समाप्त हो जाती है। और इसके साथ ही एक परीक्षा आपकी वाचन दक्षता को जांचने के लिए होती है, जिसमें कोई विषय वस्तु आपको दिया जाता है। आप इसमें कविता पाठ भी कर सकते हैं, किसी विषय पर अपना भाषण दे सकते हैं, विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको हिंदी में एक ऐसी प्रस्तुति देनी है जिससे पता लग सके कि आप हिंदी में बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो इस तरह से आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये आप याद रखिए कि प्रायोगिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा, इसको मिलाकर ही आपका अंतिम परिणाम तैयार होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सभी परीक्षा में बैठें।